अलम नशरह लका सदरक 21 मरतबा पढ़ना है और सीने पर आपने फूंक देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़हीन होने के बावजूद पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। वो समझदार होते हैं, बात भी जल्दी पकड़ लेते हैं, मगर न जाने क्यों किताब खोलने का दिल ही नहीं करता। वालिदैन के लिए ये बात बहुत परेशान कुन होती है। वो समझते हैं, सोचते हैं आखिर क्या कमी रह गई है मेरे पुत्र में, क्योंकि उनका बच्चा दूसरों की तरह दिल लगा कर पढ़ता नहीं है। अक्सर इस परेशानी में वालिदैन सख्ती इख्तियार कर लेते हैं, डांट टिपट बढ़ जाती है, मगर उसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। बच्चा मज़ीद दूर हो जाता है, उसका एतमाद कम होने लगता है और पढ़ाई से दिलचस्पी मज़ीद ख़त्म हो जाती है। हकीकत ये है, बच्चे की तरबियत सिर्फ डांट या दबाव से नहीं होती। बच्चे के दिल नरम होते हैं, वो मोहब्बत, तवज्जो और मसमत माहौल से ज़्यादा सीखते हैं। अगर वालिदैन थोड़ी सी हिकमत और नरमी इख्तियार करें, साथ में दुआ और कुछ आसान रूहानी तरीके अपनाएं, तो बच्चों के अंदर ख़ुद ब खुद चेंज आएगा। उनके दिल में पढ़ाई का शौक़ भी पैदा हो सकता है और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत आसान और अमली तरीका है, अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 2 छोटे डिब्बे लेने हैं। एक डिब्बे में 7 सुथरे बादाम रखने हैं और दूसरे में किशमिश या कोई और नरम और मीठा खुश्क मेवा जो बच्चे आसानी से खा लें। ये चीज़ें वैसे भी दिमागी ताकत के लिए मुफीद समझी जाती हैं और बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अब इसके साथ एक छोटा सा रूहानी अमल आपने शामिल करना है। घर में जो भी फ़र्द नमाज का पाबंद हो, वो सुबह शाम कुछ वक्त निकाले तो सबसे पहले 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, उसके बाद 7 मरतबा सूरह अलम नशरह की तिलावत करे और आखिर में दोबारा 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उन बादामों और किशमिश पर दम कर दे। उसके बाद रोज़ाना सुबह और शाम बच्चों को 1 या 2 बादाम और या 1 या 2 किशमिश खाने को दे दें। ये अमल बज़ाहिर बहुत सादा है, इसके असरात बहुत गहरे हैं। एक तरफ ये खुराक बच्चों के दिमाग को तवानाई देती है, दूसरी तरफ वालिदैन की दुआ और नीयत बच्चों के दिल पर मस्बत असर डालती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के मिजाज में नरमी आती है, उसका दिल पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो ख़ुद से सीखने की कोशिश करता है। ये सिर्फ़ एक वजीफ़ा या खुराक नहीं, एक मुकम्मल अंदाज़ तरबियत है जिसमें मोहब्बत है, तवज्जो है और दुआ शामिल है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके वालिदैन उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और नरमी से उनकी रहनुमाई करते हैं, तो उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और वो खौफ की बजाय खुशी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे तमाम वालिदैन के साथ, तमाम बच्चों के साथ आपने शेयर ज़रूर करनी। नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिखना ज़रूर है आपने। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की मिजाज में नरमी आती है, उसका दिल पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो ख़ुद से सीखने की कोशिश करता है। ये सिर्फ़ एक वजीफ़ा या खुराक नहीं, एक मुकम्मल अंदाज़ तरबियत है जिसमें मोहब्बत है, तवज्जो है और दुआ शामिल है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके वालिदैन उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और नरमी से उनकी रहनुमाई करते हैं, तो उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और वो खौफ की बजाय खुशी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे तमाम वालिदैन के साथ, तमाम बच्चों के साथ आपने शेयर ज़रूर करनी। नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिखना ज़रूर है आपने।